Hello student, welcome back. Today we will start a new lesson Who I am. आज हम एक नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं जो कि 6th क्लास का 6th लेसन है। लेसन शुरू करने से लेसन शुरू करने से पहले हम ये पढ़ेंगे। इसमें बताया जाता है कि लेसन के में क्या बताया गया है। इन दिस लेसन वी लुक एट व्हाट वी आर लाइक। इस लेसन में हम देखेंगे कि हम क्या पसंद करते हैं एंड हाउ ईच ऑफ अस इज़ डिफरेंट, कि हम लोग एक दूसरे से अलग अलग किस तरह से हैं। हमारे अंदर जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, वो कैसे होते हैं। वी आर ऑल इंटरेस्टिंग पीपल इन डिफरेंट वेज़। हम सब की अपनी कुछ हॉबीज़ होती हैं, अपनी कुछ अपने अपने स्टाइल्स होते हैं जीवन के, हर व्यक्ति के अलग अलग हैं। तो हम सब में ये जो भेद हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता, एक व्यक्ति दूसरे से अलग किस तरह से, एंड वी आर ऑल गुड एट डिफरेंट थिंग्स। और हमारे अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं हर किसी के अंदर कि जो दूसरों से अलग होती हैं और अच्छी भी होती हैं। एज यू रीड दिस, जैसे ही हम इस लेसन को पढ़ेंगे, थिंक अबाउट वट यू आर लाइक। तो अपने बारे में सोचना कि आप किस चीज़ को पसंद करते हैं एंड व्हाट यू एंजॉय डूइंग। तो और आप करना क्या, किस कार्य को करने से आपको खुशी मिलती है, आप क्या करना ज़्यादा पसंद करते हो। चलिए लेसन शुरू करते हैं। इसमें है कुछ मैनी वॉइसेस, लोगों के जो स्कूल स्टूडेंट हैं उनके एक्सपीरियंसेस हैं, बताए गए हैं। सबसे पहले राधा नाम की लड़की है, उससे पूछा गया है तो वो क्या कहती है अपने बारे में। माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग ट्रीज़। वो कहती है कि मेरे जो फेवरेट एक्टिविटी है, जो वह करना जीवन में पसंद करती है, कि पेड़ों पर चढ़ना मुझे अच्छा लगता है। जस्ट आउटसाइड आवर हाउस देयर इज ए मैंगो ट्री विच आई लव टू गो अप। कि हमारे घर के बाहर एक आम का पेड़ है और जिसके ऊपर मुझे चढ़ना बहुत अच्छा लगता है। इट्स ब्रांचेज स्प्रेड आउट। और जो आम का पेड़ है उसकी जो ब्रांच हैं, टहनियाँ हैं, वो बाहर की तरफ फैली हुई हैं। सो इट इज़ इम्पॉसिबल टू क्लाइंबिंग अप, सॉरी इट इज़ सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री। तो इसलिए वह आसानी से उस पेड़ पर चढ़ जाती है। एंड आई कैन सिट कंफर्टेबली इन द फोर्क ऑफ टू ब्रांचेज। वो कहती है कि मैं जब आम के पेड़ पर चढ़ जाती हूँ, उसकी जहाँ पर दो टहनियाँ जैसे कि फोर्क कांटे की तरह हैं, वो दोनों टहनियाँ एक दूसरे से अलग अलग अपोजिट दिशा में जा रही हैं, तो कि मैं उस कांटे फोर्क के पास जाकर उस कांटे के पास बैठ जाती हूँ। माई मदर टेल्स मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल टू क्लाइंब ट्रीज़। मेरी माँ, जो राधा की माँ है, वो कहती है कि लड़कियों का पेड़ पर चढ़ना अच्छी बात नहीं होती। बट वन आफ्टरनून सी क्लिम्ब्ड अप टू। परंतु राधा कहती है कि एक दिन उसकी माँ खुद राधा के साथ पेड़ पर भी चढ़ जाती है। एंड बोथ ऑफ अस सेट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग रा मैंगोज़। और हम दोनों उस पेड़ पर चढ़ गए और वहाँ पर बैठकर हमने बातें की और जो कच्चे आम थे उनको खाया। व्हेन आई एम हाई अप इन द ट्री आई फील लाइक आई कैन रूल द होल वर्ल्ड। जब मैं पेड़ के ऊपर चढ़ी होती हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे मैं वहाँ पर बैठकर पूरे संसार के ऊपर अपना जो है रूल कर सकती हूँ, सारे संसार को, जैसे कि राजा अपनी प्रजा को कंट्रोल करता है, किस तरह से मैं पूरे संसार को कंट्रोल कर सकती हूँ। अगले हिस्से में नासिर से बातें होती है। तो नासिर अपने बारे में क्या बताता है। व्हेन आई ग्रो अप, वह कहता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, आई वांट टू बिकम ए सीड कलेक्टर। कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं सीड, बीजों को, जो बीज होते हैं पौधों के, उनको इकट्ठा करने का काम करूंगा। वी हैव कॉटन फील्ड इन आवर विलेज एंड एवरी ईयर। हमारे खेतों में, हमारे गांव में जो है कॉटन, कपास के खेत हैं। तो एवरी ईयर माई फादर spends a lot of money on buying new seeds to grow our cotton plant। कि हर साल ऐसा होता है कि हमारे पिताजी को खेतों में फसल उगाने के लिए, कॉटन कपास की फसल उगाने के लिए नए बीजों को खरीदना पड़ता है, उसमें बहुत सा पैसा लगता है। माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी दैट मैनी ईयर्स एगो ही could collect the seed from his own plant which could be shown to grow new plant during the next year। तो नासिर बताता है कि उसके दादा ने नासिर को बताया था कि जब वो, दादा के समय में
वो अपने खुद के पेड़ों से ही बीजों को कलेक्ट कर लेते थे और उसको संभाल के रखते थे। अगले साल वो उन्हीं बीजों को ही खेत में दोबारा फसल को बीज देते थे। बट टुडे दैट डज नॉट वर्क, सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाय न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर। परंतु आज अब के समय में ऐसा नहीं होता कि जो पुराने बीज हैं वो नए अगले साल तक नहीं चल पाते, तो इसलिए हर साल नए बीजों को खरीदने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट इज़ सो, मैं जानना चाहता कि ऐसा क्यों होता है। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड सो दैट वी कैन यूज़ देम अगेन एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर, कि मैं बीजों को संरक्षित रखने का कोई उपाय खोज निकालूंगा ताकि हर साल नए बीजों को खरीदने में जो पैसा खर्च होता है पैसा खर्च ना करना पड़े। उसके बाद आता है रोहित अपने बारे में क्या बताता है। इफ़ आई हैड ए हग अमाउंट ऑफ मनी आई वुड ट्रैवल एंड ट्रैवल। रोहित कहता है कि अगर मेरे पास पैसा होता, बहुत सारा पैसा होता, तो मैं घूमने फिरने के लिए यात्रा पे निकल जाता। आई want to see the mountains of New Zealand because they looked beautiful in a magazine pictures। मैं न्यूजीलैंड के जो पर्वत हैं, पहाड़ हैं, उनको देखना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि जब मैं मैगजीन में उन पर्वतों को देखता हूँ तो बहुत अच्छे लगते हैं। आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजन रिवर इन साउथ अफ्रीका ऑन ए क्राफ्ट। मैं चाहता हूँ कि दक्षिण अमेरिका की अमेजन नदी की जो है नदी में मैं यात्रा करूँ। I want to live on the beaches of लक्षद्वीप एंड डाइव डाउन टू सी कोराल। मैं लक्षद्वीप के जो बीचेस हैं, समुद्र के तट हैं, उन पर रहना चाहता हूँ। वांट टू लाइव रहना चाहता हूँ एंड डाइव डाउन टू सी कोराल, और मैं वहाँ पर समुद्र के जो जीव, कोराल होता है समुद्र के छोटे जीव जिनको परवाल बोलते हैं, उनको देखते हुए गहरे पानी में जो समुद्र के उसमें गोते लगाना चाहता हूँ। आई सपोज आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल इन उड़ीसा, और मैं चाहता हूँ कि मैं उड़ीसा के कोणार्क मंदिर में भी जाऊँ, और द ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चेन्नई चाइना, और चाइना की जो बीजिंग बाज़ार है बीजिंग में भी जाऊँ। एंड द पैरामिड इन इजिप्ट टू, और मैं मिस्र देश में जो पैरामिड बना हुआ है मैं उसे भी देखना चाहता हूँ। बट वट आई एक्चुअली इन्जॉय इज़ सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग। परंतु वह बाद में बताता है कि मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं पुरानी बिल्डिंगों को देखना ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगता, परंतु मैं नेचर, जो प्राकृतिक नज़ारे हैं, वहाँ की जो सुंदरता है, मैं उसको देखना ज़्यादा पसंद करता हूँ। नेक्स्ट है सरबजीत। वट मेक मी एंग्री वेरी एंग्री इज़ व्हेन पीपल डज नॉट बिलीव मी व्हेन आई एम टेलिंग द ट्रूथ। सरबजीत कहता है कि मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा उस समय आता है जब लोगों को मैं सच बताता हूँ परंतु वो मेरी बात को मानने को तैयार नहीं होते। इफ़ फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहता है कि इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई कुड नॉट डू माई होमवर्क बिकॉज रवि बोरो माई बुक एंड फॉरगेट टू रिटर्न इट। मान लो कि जैसे मैं अपने टीचर अध्यापकों को बताता हूँ कि मैंने स्कूल का काम नहीं किया और रवि मेरी जो बुक को उधार मांग के ले गया था, परंतु वह वापस करना भूल गया है, उसने मुझे वापस नहीं की, इसलिए मैं होमवर्क नहीं कर पाया। और आई टेल माई पेरेंट्स, और मैं अपने माता पिता को भी बताता हूँ कि दैट इट वाज नॉट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्ट द फाइट, कि मैंने नहीं, लड़ाई तो पहले छोटे भाई ने शुरू की थी, तब मम्मी डैडी मेरी बात नहीं मानते। और इफ़ आई टेल माई टीचर्स दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ़ आई हैव गोट बैड मार्क्स, और जब मैं अपने टीचरों को बताता हूँ कि मैंने होमवर्क किया था और परंतु फिर भी मुझे जो मार्क्स थे वो अच्छे मार्क्स नहीं मिले, परंतु टीचर मेरी बात को मानने को तैयार नहीं होते। दे ऑल लुक एट मी एज इफ़ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज, वो सभी मुझे इस तरह से देखते हैं, मान लो चाहे टीचर हों चाहे पेरेंट्स हों, कि जब भी मैं सच बोलता हूँ तो वो मुझे इस तरह से देखते हैं कि जैसे मैं झूठ बोल रहा हूँ। द लुक ऑन देयर फेस रियली एंगर मी, तो उनके चेहरे की जो
उस समय होता है, उसको देखकर मुझे काफ़ी गुस्सा आता है कि वो मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे। समटाइम आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज़ एंड काउंट टू 10 सो दैट आई डू नॉट शो दैट आई एम एंग्री। और मैं अपने जूतों की तरफ देखने लग जाता हूँ और नीचे मुँह करके 10 तक गिनता हूँ, ताकि यह लगे उनको यह लगे कि मैं गुस्से में नहीं हूँ, जबकि मुझे अंदर मेरे मन में गुस्सा होता है। तो वह बच्चा अपने बारे में बताता है कि जब भी मेरे टीचर या मेरे पेरेंट्स मेरी बात नहीं मानते तो वो मुझे बहुत बुरा लगता है, परंतु मैं उनके आगे वो शो नहीं होने देता। नेक्स्ट है डोलमा। डोलमा व्हेन आई ग्रो अप। डोलमा कहती है जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो मैं इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बनूंगी, प्रधानमंत्री बनूंगी। पीपल ऑलवेज लाफ व्हेन आई से दैट बट आई एम श्योर दैट आई विल डू इट। लोगों को जब भी मैं कहती हूँ कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगी, लोगों मुझ पर हंसने लग जाते हैं, परंतु मुझे विश्वास है कि मैं एक दिन प्रधानमंत्री जरूर बनूंगी। एवरीवन इन माई क्लास आस्क मी व्हाट टू डू व्हेन दे हैव ए प्रॉब्लम। मेरी क्लास में जब किसी स्टूडेंट को कोई समस्या होती है तो वो मेरे पास ही आता है और उसका सल्यूशन पूछता है। एंड माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट मी व्हेन समथिंग्स नीड्स टू बी डन इन स्कूल। और जब भी स्कूल में किसी का कोई फंक्शन हो या कोई कार्य हो तो मेरे टीचरों को भी मुझ पे ही विश्वास करते हैं, वही मुझे कार्य के लिए चुनते हैं। आई वांट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल। आई वांट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन। मैं हर किसी के लिए ये जानना, मैं सब किसी को वो सुविधाएं प्रदान कर मैं हर किसी को सुविधाएं प्रदान करना चाहती हूँ, हर किसी के लिए राह आसान बनाना चाहती हूँ। आई वांट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल, रोड्स एंड स्कूल्स। मैं सबके लिए अच्छे हॉस्पिटल्स, सड़कें और स्कूलों की जो ज़रूरतें हैं व्यक्तियों की, वो पूरी करना चाहती हूँ। आई वांट्स टू मेक श्योर दैट देयर आर मैनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया। और मैं यह भी विश्वास अपने आप को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि हमारे इंडिया में जो अच्छे साइंटिस्ट हों, जो कि हु विल इन्वेंट क्योर फॉर डिजीज़, जो कि बीमारियों की दवाइयाँ खोजें, उनका इलाज ढूंढें, और एंड सेंड ए स्पेसशिप टू मार्स, और मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यान भेजें। ये था डोलमा के विचार जो डोलमा सोचती है। नेक्स्ट है पीटर। माई फेवरेट डे इज़ द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ। पीटर कहता है कि मेरा हर महीने में जो सेकंड संडे आता है वो सबसे फेवरेट दिन होता है। ऑन दिस डे आवर होल फैमिली ऑलवेज गोज़ टू द सिनेमा हॉल टू सी ए फिल्म। तो उस दिन हमारे पूरा परिवार सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाता है। माई फादर गेट्स द टिकट इन एडवांस एंड ऑल ऑफ अस। मेरे पिताजी जो हैं वो फिल्म की टिकट एडवांस में ही खरीद लेते हैं। माई ग्रैंड मदर ऑल ऑफ अस, उसमें सारा परिवार, माई ग्रैंड मदर, माई पेरेंट्स एंड 2 ब्रदर्स एंड आई टेक द बस देयर। मेरी जो दादी हैं वो, मेरे माता पिता और मेरे 2 भाई और मैं, हम सभी बस से वहाँ सिनेमा हॉल में जाते हैं। इन द इंटरवल माई फादर buys us peanuts and I love to sit in the darkness of the hall eating and watching the film। और इंटरवल के समय मेरे पिताजी जो पीनट्स होती हैं, मूंगफली लेके आते हैं, और मैं जो अंधेरे में सीट पे बैठकर मूंगफली खाते हुए मुझे फ़िल्म देखना अच्छा लगता है। आफ्टरवर्ड, फिल्म देखने के बाद वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम। हम आइसक्रीम खाने के लिए रुक जाते हैं। एवरीवन इज़ इन ए गुड मूड। हर किसी को एक अच्छा मूड होता है, सबका जो मनोदशा होती है वो अच्छी होती है। एंड वी ऑल फील वेरी लक्की। और हम सभी बहुत ही लक्की, भाग्यशाली महसूस करते हैं। दैट वी आर
सच ए हैप्पी फैमिली, कि हमारा एक अच्छा परिवार है, खुश परिवार है। तो ये था इस लेसन की कुछ स्टूडेंट्स की जो सोच होती है स्टूडेंट्स की, क्या वो करना चाहते हैं, क्या वो बनना चाहते हैं, इस बारे में था ये लेसन। तो इस लेसन के कुछ क्वेश्चन हैं आगे, वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो इससे ये वीडियो लंबी हो जाएगी ज़्यादा अगर इसमें ही करिए, हमने इसको करते हैं शॉर्ट आउट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।